तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपका अपना हिमांशु लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री की क्लासेस आपके अपने चैनल लर्निंग विद हेमू पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जहाँ से मैंने ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी शाहजहाँ पे मैंने शाहजहाँ का पूरा कैरेक्टर बता के औरंगजेब पे छोड़ दिया था। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये औरंगजेब था कौन? ये औरंगजेब था कौन? हम बात करेंगे औरंगजेब कौन था। तो औरंगजेब था शाहजहाँ और मुमताज महल का पुत्र। औरंगजेब इसका शासनकाल कितना है? तो हम बात करेंगे 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक कितना रहा है बताइए? 1658 से 1707 तक। तो इसके बारे में चलो हम पहले मूल जानकारियां ले लेते हैं कि इसके पिता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम क्या था और इसकी उपाधियां क्या क्या रही हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसका जन्म कहाँ हुआ। बात करेंगे इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहंद गुजरात दोहंद के गुजरात नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? तो हम बात करेंगे औरंगजेब का जन्म। और बात करेंगे इसके पिता का नाम क्या था। पिता शाहजहाँ। इसकी माता का नाम क्या था? बात करेंगे माता का नाम क्या था? बात करेंगे मुमताज महल। इनकी मृत्यु कब हुई थी मुमताज महल की? तो हम बात करेंगे मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए अत्यधिक पीड़ा के कारण हो गई थी। तो हम बात करेंगे इसके अन्य नाम यानी उपाधि इसकी क्या क्या है। तो हम बात करेंगे उपाधियां कौन सी हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए उपाधियां कौन कौन सी है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। उपाधियां कौन सी हैं? तो हम बात करेंगे उपाधियां कौन? आलमगीर और जिंदा पीर। अच्छा, इसे जिंदा पीर और आलमगीर क्यों कहा गया? जिंदा पीर क्यों कहा गया भाई? कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। तो रीजन बहुत बड़ा है। औरंगजेब जिंदा पीर मतलब इसे क्यों कहा गया? ये अत्यधिक क्रूर शासक था। बहुत डिसिप्लिन अपने जीवन में इसने संघर्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा गया है। हम बात करेंगे इसका राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? तो हम बात करेंगे इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कब? तो हम बात करेंगे पहला 31 जुलाई 1658 में। कहाँ? आगरा। और दूसरा पहला हुआ 31 जुलाई, हम लिखे दे रहे हैं पहला 31 जुलाई 1658 आगरा में। और दूसरा कहाँ हुआ? तो हम बात करेंगे दूसरा 15 जून 1659 कहाँ हुआ? तो हम बात करेंगे आगरा नहीं, ये दूसरा दिल्ली में हुआ था। दूसरा कब हुआ? तो हम बात करेंगे दिल्ली में। 15 जून 1659 दिल्ली में हुआ। और पहला 31 जुलाई 1658 आगरा में हुआ। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और ये अनुयायी किस धर्म का था? तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अनुयायी
अनुयायी किस धर्म का था? तो हम बात करेंगे अनुयायी ये सुन्नी धर्म का था। किस धर्म का था? तो हम बात करेंगे सुन्नी धर्म का। सुन्नी धर्म किस धर्म का था अनुयायी? तो हम बात करेंगे सुन्नी धर्म का अनुयायी था। और इसने औरंगजेब ने किन किन चीजों पे रोक लगाई? तो हम बात करेंगे इसे जिंदा पीर क्यों कहा गया, इसे किन किन चीजों पर रोक लगाई? तो हम बात करेंगे इसे जिंदा पीर इसलिए कहा गया क्योंकि इसने दीपावली, होली, नवरोज और झरोखा दर्शन इत्यादि त्योहारों पे रोक लगा दी। अच्छा, इत्यादि त्योहारों पे रोक लगा दी। तो हम बात करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि अदरवाइज यानी किस किस चीजों पे इसने प्रतिबंध लगाया था। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं हम। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए किस चीजों पर इसने रोक लगाई थी। तो हम बात करेंगे औरंगजेब द्वारा लगाई गई रोक, लगाई गई औरंगजेब द्वारा लगाई गई रोक किस किस चीजों पे? तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे दीपावली, दूसरा हम बात करेंगे होली। पहला है दीपावली, दूसरा है होली, तीसरा है नवरोज, चौथा क्या है? तो हम बात करेंगे झरोखा दर्शन, पांचवा क्या है? तो हम बात करेंगे इलाही सिक्के, इलाही सिक्कों पर इसने रोक लगा दी। और इसके आगे क्या है? हम बात करेंगे तुलादान, इसके आगे क्या है? शास्त्रीय संगीत पर इसने रोक लगा दी। और हम बात करेंगे नृत्य पर रोक लगा दी। तो हम बात करेंगे दीपावली पर रोक लगा दी। बड़ा ही क्रूर हरामी टाइप का शासक था भाई। दीपावली पे, त्योहारों पे कौन हिंदू उस समय, जबकि इसके दरबार में हम बात करेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी किसके दरबार में थे? तो हम बात करेंगे अकबर या औरंगजेब? तो हम बात करेंगे अकबर नहीं, औरंगजेब के दरबार में थे। सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी औरंगजेब के दरबार में थे। फिर भी उसने दीपावली, होली जैसे त्योहारों पे रोक लगा दी, क्योंकि भाई वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बादशाह है, बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। तो सही है, तो इसने दीपावली और होली पे रोक लगा दी। और हम बात करेंगे, आप सब लोग जानते हैं दीपावली जिसमें दीप जलाए जाते हैं, होली जिसमें रंगों का त्योहार होता है। और हम बात करेंगे नवरोज किसने शुरू किया था? तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में बलबन ने। और झरोखा दर्शन, अच्छा झरोखा दर्शन क्या होता है आप लोगों को पता है? वो एक सॉन्ग चला था, कौन सा गाना? यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। झरोखा, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यादों के झरोखों यानी झरोखा होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए सलमान खान गए, अपने घर से मंजन करते हुए बाहर निकले और बाहर जनता भीड़ लगाए खड़ी है और हाँ मंजन कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हाँ भाई झरोखे से दर्शन दे दिए और फिर वापस चले गए। तो इसे क्या कहते थे? झरोखा दर्शन। और इलाही सिक्कों पर इसने रोक लगा दी और तुलादान पे रोक लगा दी। तुलादान तो आप लोग जानते ही होंगे। तुलादान यानी अपने आप को तौल कर जो गरीबों में दान किया जाता था, उस पे भी इसने रोक लगा दी। बात करेंगे शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत जैसे ताक दिना दिन दिन ये इस तरीके के। नृत्य पर रोक, नृत्य आप लोग जानते हैं?
जिसे कहते हैं आज के ज़माने में डांस, उस पर रोक लगा दी। तो हम बात करेंगे, ये हो गई हमारी रोक लगाने वाली